मनोहर लाल खट्टर सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार के दौर में गेस्ट टीचरों को केवल वादों का लॉलीपॉप थमा दिया गया था। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 15,000 से भी ज्यादा गेस्ट टीचरों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दरबार में भी गुहार लगाई थी, लेकिन गेस्ट टीचरों की झोली खाली ही रही। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने गेस्ट टीचरों की अनदेखी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने गेस्ट टीचरों की सुध ली है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने साफ कर दिया है कि गेस्ट टीचरों को किसी भी कीमत पर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को खत्म करने पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं मनोहर लाल खट्टर भी जनता के दिल में उतरने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खट्टर ने वक्त पर सचिवालय पहुंचकर मंत्रियों और नौकरशाहों को चुस्त रहने का संदेश दे दिया था। इसके बाद खट्टर सरकार ने सिंचाई विभाग में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के मामले में 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और 6 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी। एक तरफ से खट्टर सरकार ने आम जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि वे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सीएम खट्टर करनाल में 8 नवंबर को खुला जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार से बीजेपी साबित करेगी कि कांग्रेस और इनेलो के मुकाबले वो जनता के हितों को ज्यादा तवज्जो देती है। तेज तर्रार नेता अनिल विज ने भी कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने सदन में बहुत स्पष्ट कहा कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं और उससे डर कर अब ये अपनी कंपनियां बंद करके भागना चाहते हैं। लेकिन कहीं भी भाग लें, अगर ये गलत हैं तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वहीं से कानून इनको पकड़ के ले आएगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने दावा किया कि उन्होंने दलित समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। तंवर ने बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया। तंवर ने वाल्मीकि समाज के कृष्ण बेदी को मंत्री बनाए जाने पर कथित तौर से विवादित बयान दिया था। तंवर ने कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी ने 4% वाले वाल्मीकि समाज को मंत्री पद दे दिया, लेकिन 14% वाले दलितों को कुछ नहीं दिया। लगे हाथों तंवर ने बीजेपी को दलित सीएम बनाने की चुनौती भी दे डाली। मैंने ये कहा कि इसमें जहाँ हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, सिरसा पार्लियामेंट से लेकर के फरीदाबाद पार्लियामेंट उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, पूरा पश्चिम हरियाणा है इसमें उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं दलित समाज से लेकर के माइनॉरिटी, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो चाहे सिख समाज के साथी हो, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यही बात हमने कही। उसके बाद ना कोई हमारा बयान है। ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनकी फूट डालो और राज करो की षड्यंत्रकारी नीति है। अगर इतना ही उनको सिंपैथी है तो बनवा देना मुख्यमंत्री दलित समाज से। वहीं अनिल विज और कैप्टन अजय यादव में वार और पलटवार का खेल बदस्तूर जारी है। दोनों नेताओं में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अजय यादव ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान देने के बाद अनिल विज पर वार किया। उन्होंने कहा कि विज दाढ़ी कटवा लें तो सीएम बन सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी मुख्यमंत्री ख्वाब देख रहे हैं। जिस दिन अपनी वो दाढ़ी कटवा लेंगे उस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। कैप्टन के वार से तिलमिलाए अनिल विज ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कैप्टन अजय यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हार से बौखलाकर कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, अब उनका बारे में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनकी मानसिक स्थिति का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जिस प्रकार की करारी हार कांग्रेस की हुई है उससे उनके ऊपर काफी असर पड़ा है। तो जब आदमी पर असर पड़ता है तो वो फिर कुछ भी बोलता है, इसलिए उसके ऊपर मैं ज्यादा गौर नहीं करना चाहता। एक तरफ सीएम लोकप्रिय कदम उठाकर जनता में अपनी छवि चमकाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। देखना होगा कि इस जुबानी जंग से प्रदेश की सियासत में क्या खास बदलाव होगा। न्यूज़ डेस्क, आई विटनेस न्यूज।